अच्छा, जब हम वोट डालने जाते हैं तो बैलेट यूनिट पर हमें सिर्फ उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह ही दिखाई देते हैं। पर मान लीजिए कि किसी को कम दिखता हो और वोटिंग बूथ पर वो अपने चश्मा ले जाना भूल जाए, या फिर किसी को पढ़ना नहीं आता हो, या फिर एक ही नाम के दो दो कैंडिडेट है और उसका चुनाव चिन्ह ही हमें याद नहीं है। तब आप क्या कीजिएगा? कंफ्यूजन बनी रहती है ना, कि वोट जिसे देना था उसे देकर आए हैं या नहीं, या फिर किसी और को वोट दे दिए हैं। लेकिन अब टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब यह परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि बिहार चुनाव से एक बड़ी शुरुआत होने जा रही है। हेलो जी, नमस्कार, मैं चंद्रा और आप देख रहे हैं की न्यूज। दोस्तों, अब ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कैंडिडेट्स की रंगीन फोटो भी लगाई जाएगी और नाम भी बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा, जिससे हर वोटर आसानी से पहचान सके कि वो किसे वोट देने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तय किया है कि अब बैलेट यूनिट में कैंडिडेट्स की कलर फोटो लगाई जाएगी, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, कलर फोटो। पहले सिर्फ नाम और चुनाव चिन्ह होता था, जिससे कई बार समस्याएं आती थी। कई वोटर्स को पढ़ने में दिक्कत होती थी या नाम एक जैसे होते थे, खासकर गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जहां साक्षरता दर कम है, वह लोग अक्सर सिंबल देखकर ही वोट डालते थे। अब तस्वीर होने से एकदम साफ हो जाएगा कि सामने वाला कैंडिडेट कौन है, और सिर्फ फोटो ही नहीं बल्कि नाम भी कैपिटल लेटर्स यानी कि बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन का मानना है कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और कंफ्यूजन भी कम होगा। अब कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ये बदलाव जरूरी थी, और अगर जरूरी थी तो क्यों जरूरी थी। तो देखिए, दरअसल भारत जैसे विशाल देश में वोटर्स की संख्या 90 करोड़ से ज्यादा है, और साथ ही हर चुनाव में लाखों नए वोटर्स भी जुड़ते हैं। ऐसे में क्लैरिटी और आसान प्रोसेस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कई बार एक ही इलाके में एक ही सरनेम वाले कैंडिडेट्स खड़े हो जाते हैं, जैसे कि यादव, सिंह या शर्मा, या अलग अलग नाम नाम मिलते जुलते हो तो वोटर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। रंगीन फोटो और बड़े अक्षरों में अगर नाम लिखने से ये बहुत ही आसान हो जाएगा, कंफ्यूजन एकदम खत्म हो जाएगी। और सोचिए, वोट डालते वक्त जब ईवीएम पर फोटो, नाम और सिंबल तीनों मिलेंगे तो वोटर को एकदम क्लैरिफिकेशन ही रहेगी कि आखिर मेरा नेता कौन है। इलेक्शन कमीशन ने इस नए नियम को सबसे पहले बिहार चुनाव में लागू करने का फैसला लिया है। बिहार हमेशा से भारत की राजनीति में अहम रोल निभाता आया है। यहां से शुरुआत करके इसे आने वाले समय में पूरे देश में लागू किया जाएगा। मतलब आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आपको हर जगह ईवीएम पर फोटो वाले कैंडिडेट्स ही दिखेंगे। तो दोस्तों, ये है नया बदलाव। अब ईवीएम पर कैंडिडेट्स की फोटो होगी और नाम भी बोल्ड लेटर में ही लिखा जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह स्टेप कितना मददगार हो सकता है? क्या इससे चुनाव प्रक्रिया और आसान हो जाएगी, या फिर ये जो हमारे वोटर्स हैं, जो हम हैं, वो पहले से ही सिंबल देखकर सही पहचान पा लेते थे कि हमारे उम्मीदवार क्या है, या फिर इससे वोट चोरी का जो खतरा है वो कम होगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, और हाँ, शेयर जरूर कीजिएगा, और इस नए चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।